सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कक्षा संख्या 25 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की 24 कक्षाओं को पढ़ लिया है और ये आज 25वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। और जो भी महान भाव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को सरल ढंग से अपने गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक महानुभाव देववाणी संस्कृतम इस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, DEVVANISANSKRITAM, आप टाइप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा प्ले स्टोर में, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर कोर्स बना दिया गया है, तो आप कोर्स में जा करके पढ़िएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए मित्रों, अब हम अपनी कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे आपको आज पढ़ाना आरंभ करेंगे। ये देखिएगा, मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था, ये अंतिम सूत्र था श्लाघ नुं स्था शपाम जीप्स्य मानः। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ से ये यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आगे सूत्र है आपका धारेरुत्तमर्णः। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 35वां सूत्र है। इसमें दो पद हैं, एक धारे है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, और उत्तमर्णः क्या है, उत्तमर्णः ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। सरल है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब ये है उत्तमर्णः। उत्तमर्णः का भी हम एक बार समास दिखला देते हैं आपको। उत्तमर्णः का अर्थ क्या है, आइएगा। उत्तमं ऋणं यस्य सा उत्तमर्णः। अर्थात ऋणदाता, क्या ऋण दाता, ऋणदाता अर्थात जो ऋण को देने वाला है उसको कहा जाता है उत्तमर्णः। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बहुव्रीहि इसके अंदर समास है। ठीक है, चलिए, ये बहुव्रीहि आपका समास हुआ इसमें। अब आइएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज जी क्या कहते हैं। ये देखिएगा, कहते हैं धारयते प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञः स्यात्। ये धारी धातु है, ध्री धातु से ऋयंत है, तो धारी, धारी माने धारण करना। तो कहे धारयते, धारी धातु जब ऋयंत का प्रयोग वाक्य के अंदर करेंगे मित्रों, तब प्रयोग होने पर उस वाक्य के अंदर जो उत्तमर्णः माने ऋणदाता, उसकी उक्त संज्ञा माने या संप्रदान संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए संप्रदान संज्ञक स्यात् माने हो भी। उदाहरण दिया मित्रों, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। बहुत विशेष उदाहरण दिया मित्रों। क्या है, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, माने इसका अर्थ है जो हरि है वो भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। मोटा सा ये अर्थ है, परंतु इसमें हमको समझना है, हमने उत्तमर्णः किसको बनाया है, भक्त को।
भक्त की संप्रदान संज्ञा दिख रही है आपको। और यहाँ ये सूत्र करता है संप्रदान संज्ञा उत्तमरणाता ऋणदाता। तो भक्त को इन्होंने ऋणदाता बना दिया है, अर्थात दानी बना दिया। वो दानी कैसे बना दिया ये देखना है, क्योंकि सामान्य रूप से तो हमें ये दिख रहा है कि जो हरि है वो मोक्ष को भक्त के लिए धारण करते हैं, अर्थात हरि तो मोक्ष देंगे, तो हरि उत्तमर्ण हुए। परंतु इन्होंने इसको घुमा करके अर्थ लिया है। क्या अर्थ लिया है इन्होंने कि जो भक्त है वो पहले हरि को फल पुष्प आदि तोय आदि समर्पित करता है, वो प्रभु को देने वाला है। इस दृष्टि से कि जो प्रभु को देने वाला है पहले वो देता है, तभी तो प्रभु उसको मोक्ष देंगे। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले जो भक्त है वो प्रभु को मनाएगा, प्रसन्न करेगा, प्रभु ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो उस समय भक्त है वो क्या उत्तमर्ण हो गया, देने वाला। फिर उससे प्रसन्न होकर के भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है कि भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, अर्थात मोक्ष को हरि धारण करते हैं भक्त के लिए, क्योंकि भक्त उत्तमर्ण है। भक्त हरि की सेवा शुश्रूषा करता है, फल पुष्प तोय आदि दे करके। इसलिए यहाँ भक्त क्या हुआ, उत्तमर्ण, इसलिए धारयति का प्रयोग है। धारयति का प्रयोग होने से भक्त की संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब देखिएगा आगे कहते हैं उत्तमर्ण किम। उत्तमर्ण है सूत्र में क्यों पढ़ा, ठीक है। आनंद आ रहा है आपको, चलिए आनंद लेते रहिएगा। तो उत्तमर्ण है यदि नहीं पढ़ते तो क्या दोष आ जाता, कहते हैं देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। देवदत्त के लिए गांव में कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये अर्थात देवदत्त का ऋणी है, धारण करता है, कोई दूसरा व्यक्ति है। तो ग्रामे, ये क्या है, ये उत्तमर्ण नहीं है, इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। यदि यहाँ उत्तमर्ण नहीं पढ़ते तो धारयति के योग में इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती, तो इसमें भी चतुर्थी होने लगती। इसलिए यहाँ ये उत्तमर्ण नहीं है, उत्तमर्ण देवदत्त है, इसलिए इसमें ही चतुर्थी हुई है, यहाँ सप्तमी हुई है, आधारो अधिकरणम, ठीक है, सरल है। आगे सूत्र है स्पृहे रीप्सितः, ठीक है, सरल है। स्पृहे है षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, ईप्सितः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, कोई समास नहीं है, ठीक है। ईप्सित का पहले भी अर्थ था, ईप्सित माने इष्ट, इच्छित, और इसमें भी ऊपर से संप्रदान की अनुवृत्ति आ रही है। इसका अर्थ देखिएगा, कहते स्पृहयते प्रयोगम प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। ये कह रहे हैं स्पृह धातु का स्पृह का माने ये स्पृही ऋयंत धातु है, तो स्पृही चुरादी में पड़ी हुई है मित्रों। तो स्पृही धातु का प्रयोग होने पर जो वाक्य में इष्ट है, इच्छित है, वो क्या हो जाता है, संप्रदान संज्ञा का हो जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होवे। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों को चाहता है, हिंदी में तो को आ रहा है तो कर्म लग रहा है, तो ये क्या है, स्पृहयति माने चाहना, किसकी चाह है, क्या इच्छित है, क्या इष्ट है, पुष्प, इसलिए पुष्प की क्या हुई, संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब कह रहे हैं इस सूत्र में ईप्सितः क्यों पढ़ा, ईप्सितः किम, तो कहते हैं पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति, यहाँ पर फूलों के लिए वन में फूलों को चाहता है, ये अर्थ है। तो इस पे यहाँ पर ईप्सित नहीं पढ़ते तो वन की भी संप्रदान संज्ञा होने लगती। अब कह दिया ईप्सित, वन ईप्सित नहीं है, वन को नहीं चाहता, वो फूलों को चाहता है कोई व्यक्ति है, तो इसलिए पुष्प की हो जाएगी, वन की नहीं होगी, ये अधिकरण बन जाएगा। चलिए आगे कहते हैं ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा।
ये कह रहे हैं यहाँ पर सामान्य रूप से इष्ट पदार्थ यदि स्पृह धातु के प्रयोग होने पर जो है उसकी है ये संप्रदान संज्ञा। प्रकर्ष विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा, ठीक है। अर्थात जब ईप्सिततम अर्थात बहुत ज्यादा सबसे अधिक जब इष्ट पदार्थ बन जाता है तब क्या हो जाएगी, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यही सूत्र था, हमने पढ़ा दिया आपको पहले। ये अष्टाध्यायी के क्रम में बाद में सूत्र है, यहाँ हमने पहले पढ़ लिया, अष्टाध्यायी के क्रम में बाद में है, तो इसलिए कहा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो इष्टतम होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वही कहा कि जब इस सूत्र की प्राप्ति होने लगेगी और उस सूत्र की प्राप्ति होने लगेगी तो क्या होगा, प्रकर्ष विवक्षायाम माने अधिक इच्छा होने पर, तो परत्वात् माने पर में होने के कारण से कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये सूत्र कर्म संज्ञा होती है। तब क्या बनता है, पुष्पाणि स्पृहयति माने फूलों को बहुत अधिक चाहता है, ये अर्थ होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको अष्टाध्यायी खोल के बतला देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, जो आप जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं वो सूत्र है स्पृहेरीप्सिता, ये 36 संख्या में, ठीक है। ये कारक प्रकरण चल रहा है आपका यहाँ से, ये ठीक है। ये यहाँ पर स्पृहेरीप्सिता सूत्र दिख रहा है, इसके आगे अष्टाध्यायी क्रम में हमने जो पहले पढ़ लिया है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये सूत्र बाद में है, क्योंकि ये प्रकरण ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ है, इसलिए हम कर्ता कारक कर्म कारक इस क्रम से पढ़ रहे हैं। परंतु अष्टाध्यायी के क्रम में ये सूत्र बाद में है और ये सूत्र पहले है। तो अष्टाध्यायी में ये नियम है, अष्टाध्यायी शास्त्र में, कि जहां पर दो चीजें अड़ने लगे, दो बलवान आ जाएं, तो उसमें पर वाला कार्य पहले होता है। तो यहाँ पर दोनों स्पृह धातु का प्रयोग होने लगा, एक सामान्य ईप्सित वाला भी प्राप्त होने लगा और एक अधिक ईप्सित वाला भी प्राप्त होने लगा। तो कौन सा होगा, परत्वात् माने इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है, पुष्पाणि स्पृहयति, ठीक है। ये हो गया पुष्पाणि स्पृहयति। चलिएगा, ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके आगे सूत्र है आपका, देखिएगा 575, क्रोध द्रोह द्रोहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपाः, ये अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 37वां सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है, यम ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, प्रति ये अव्यय पद है, ठीक है, और कोपाः ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। अब इसमें समास है, इसका समास मैं आपको दिखला देता हूं, क्या समास है इसके अंदर, आइएगा। समास है आपका इसमें क्रुधश्च द्रुहश्च ईर्ष्यश्च असूयश्च क्रुध द्रोहेर्षासूयाः, ये ऐसा क्रोध सूयाः, ठीक है।
ये आपका द्वंद्व समास होगा, इतरेतर योग द्वंद्व, राइट। अब इसका अर्थ के साथ समास है, इसका अर्थ के साथ समास है, आइए उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं क्रोध इत्यादि सूयाः अर्थाः येषां ते क्रोध सूयार्थाः तेषां सूयार्था नाम, ये ऐसा इसका विग्रह हुआ, ठीक है। ये आपका बहुव्रीहि समास हुआ, कौन सा? बहुव्रीहि समास, राइट। अर्थात क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, ये अर्थ वाली और भी जो भी धातुएं, अर्थात इनके पर्यायवाची जो धातुएं हैं उन सब का ग्रहण हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाइएगा, इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं क्रोधाद्यर्थानां प्रयोगे यम प्रतिकोपः सा उक्त संज्ञः स्यात्, कि क्रोधादि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर वाक्य में यम प्रतिकोपः माने जिसके प्रति कोप जाहिर होता है, कोप किया जाता है, सा माने वह, उक्त संज्ञा माने संप्रदान संज्ञा, स्यात् माने संप्रदान संज्ञा का होगी। उदाहरण दिया, कुछ ऐसा ही अटपटा उदाहरण दे दिया है। हारये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा, अर्थात दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, वो हरि पर क्रोध करते हैं, हरि से द्रोह करते हैं, हरि से ईर्ष्या करते हैं, हरि से असूया करते हैं। तो हरि के प्रति क्रोध कर रहे हैं, हरि के प्रति द्रोह कर रहे हैं, हरि के प्रति ईर्ष्या, हरि के प्रति असूया कर रहे हैं, इसलिए हरि की क्या हो गई मित्रों? संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा होने से क्या है? चतुर्थी, संप्रदाने से चतुर्थी हो गई हरि। अब कहते हैं यम प्रतिकोपः किम, इस सूत्र में यम प्रतिकोप ये पड़ा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य? इसको मत पढ़ो, इनका प्रयोग होने पर हो जाएगी। कहते हैं भार्याम ईर्ष्यति, यहाँ भार्याम ईर्ष्यति माने भार्या से ईर्ष्या करता है, इसका तात्पर्य दूसरा है। यहाँ अपनी भार्या से क्या है? वो क्रोध नहीं करता, कोप नहीं करता, क्या करता है? इसका अर्थ है मां एनाम अन्यो अद्राक्षित इति, माने मेरी पत्नी को इतनी सुंदर है कि इसको कोई दूसरा ना देखे, इसलिए वो उससे ईर्ष्या करता है, जो बचा के रखता है, ठीक है, ये अर्थ है इसका। इसका अर्थ ही खोल दिया, मां एनाम अन्यो अद्राक्षित, इसको कोई देख ना ले। तो यहाँ पर ईर्ष धातु का प्रयोग है, परंतु अपनी पत्नी पर वो कोप पूर्वक ईर्ष्या नहीं कर रहा। एक तो गुस्सा पूर्वक ईर्ष्या करना होता है और एक चुपचाप ईर्ष्या करना होता है, ठीक है। तो कोप वाले में ये लगेगा। अगर क्रोधो अमर्षः, क्रोध क्या होता है? अमर्ष होता है, माने सहन न करना, ठीक है। द्रोहः अपकारः, द्रोह क्या होता है? अपकार की भावना। ईर्ष्या अक्षमा, माने ईर्ष्या क्या होती है? क्षमा न करने का भाव। असूया गुणेषु दोषाविष्करणम, असूया क्या होती है? गुणों में दोषों को निकालना, गुणों में भी दोषों को निकालना क्या कहलाता है? असूया। कहते हैं द्रोहादयोपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते, कि इसी प्रकार से जो द्रोह आदि हैं, जैसे क्रुद्ध है, क्रुद्ध तो है ही कोप पूर्वक,
परंतु द्रोहादि जो भी धातुएं हैं, द्रोह आदि, उनको भी कोप प्रभाव, मतलब गुस्से से उत्पन्न हुआ द्रोह, क्रोध से उत्पन्न, कोप से उत्पन्न हुआ क्या है, ईर्ष्या, और कोप से उत्पन्न हुई असूया, ये यहाँ ग्रहण किए गए हैं। अतो विशेषणम सामान्येन यम प्रतिकोपः इति, इसलिए सामान्य रूप से ये यम प्रतिकोपः, तो ये कोप ये विशेषण है सबके साथ में। द्रोहादि कैसी, कोप अर्थ वाली, कोप प्रभाव वाली, माने कोप से उत्पन्न होने वाला द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि। ठीक है, तो ये यहां पर स्पष्ट हो गया आपका। चलिए अब कहते हैं इसी से संबंधित है, इसी में से बिल्कुल इसका अपवाद कह सकते हैं, आंशिक अपवाद। कहते हैं क्रोध द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 38वां सूत्र है। सामान्य क्रोध द्रोहो, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत है, क्रोध द्रोहो उपसृष्टयो, ये भी क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत है। कर्म ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। समास इसमें क्रुद्ध द्रोह में द्वंद्व समास है, क्रुधश्च और द्रुहच, क्रुद्ध द्रोहौ तयोः क्रुद्ध द्रोहो, तो इतरेतरे द्वंद्व समास हो गया, इसमें कोई समास नहीं है। अब आ जाइएगा, इसका अर्थ देखिएगा। कहते हैं सोपसर्गयोः अनयोः योगे यम प्रतिकोपः तत्कारकम कर्म संयम स्यात्, था नहीं यह है, ठीक है। कह रहे हैं सोपसर्गयो, ये क्रोध और द्रोह जो अभी कहा है, यदि वो उपसृष्टयो माने उपसर्ग सहित उनका प्रयोग होगा, अतः उपसर्ग लगा करके जब इनका प्रयोग करेंगे तो कह रहे हैं उनका फिर वाक्य में प्रयोग होगा, तो यम प्रतिकोप, जिसके प्रति कोप जाहिर होता है, तत्कारकम कर्म संयम स्यात्, वो तो कर्म संज्ञा वाला होगा, अर्थात उसकी तो कर्म संज्ञा होगी। पूर्व वाले सूत्र से जो संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी उसका निषेध कर दिया कि उपसर्ग पूर्वक यदि क्रोध और द्रोहदाती का प्रयोग करेंगे और कोप जाहिर हो रहा है तो क्या है, जिसके प्रति कोप कर रहे हैं उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण दिया, क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रोह्यति, माने क्रूर के प्रति, क्रूर के ऊपर, अभिक्रुध्यति माने क्रोध करता है, और अभिद्रोह्यति माने द्रोह करता है। तो क्रूरम यहाँ पर क्या है, ये अभिपूर्व क्रोध है, अभिपूर्व द्रोह, इसलिए क्रूरम की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा होने से क्या हुआ मित्रों, इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हुई है, चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी नहीं हुई है। ठीक है मित्रों, तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। ये बिल्कुल सरल सूत्र है, ये कठिन नहीं है, ठीक है। तो आगे की कक्षा में हम आपको यहाँ से पढ़ाना आरंभ करेंगे, देखिएगा, ठीक है। चलिएगा, बहुत सुंदर कारक प्रकरण काफी तेजी से चल रहा है हमारा, और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, अधिक जानकारी प्राप्त करें, और इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को खरीद करके, बहुत ही न्यून मूल्य रखा हुआ है, न्यून शुल्क रखा हुआ है, जिससे ये संस्कृत माता का कार्य निरंतर तेजी से बढ़ता रहे। आपके सहयोग से ही ये कार्य चल रहा है मित्रों, और आगे भी चलेगा, और अभी तक भी चलता आ रहा है। आपका सहयोग ही इस कार्य को आगे ले जा सकता है। आपका सहयोग हमें हर प्रकार से चाहिए, मानसिक चाहिए, आर्थिक चाहिए, आत्मीय चाहिए, और सामाजिक सहयोग चाहिए। सब प्रकार का आपका सहयोग हमें मिलेगा, तब हम संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करने में समर्थ होंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दीजिएगा, विद्यार्थियों को बताइएगा, और भी पढ़ने के इच्छुक हैं सबको बताइएगा, सभी लोग इस ऐप पर आकर के पढ़ें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।